बहुत दिनों से घर में मैंने नमकीन नहीं बनाया तो सोचा आज मैं नमकीन बना लेती हूँ। दाल तो है ही, तो मैंने सारी दालों को और मटर को भिगा दिया है। मैंने रात भर इसे भिगा के रखा है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने रात भर भिगा के रखा है ताकि अच्छे से वो फूल जाए। और भिगाने के बाद हम इसके पानी को एकदम निकाल के और एक कपड़े पर सुखा लेंगे। इस तरीके से इसका पूरा पानी सूख जाना चाहिए। ऐसे ही हमें सारी दालों को और मटर को करना है। उसके बाद ही हम इसका नमकीन बनाएंगे, क्योंकि तेल में अगर पानी रहेगा तो वो तेल हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए पूरा पानी इसका अच्छे से सोख लेंगे और तभी नमकीन अच्छा बनता है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी दालों को भिगो के रखा है। ये है चने की दाल। इसे भी हम इस छलनी में डाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। सारी दालों को हम इसी तरीके से करेंगे। सभी को मैंने एक ही टाइम में भिगाया था और बहुत अच्छे से ये भीग गई है, मतलब फूल गई है। ऐसे ही हमें भिगाना है तभी अच्छे से मिक्सचर बनता है। मेरे पास ही एक ही छलनी है, इसलिए मैं एक एक करके सभी को इस तरीके से करूँगी। उसके बाद मैं एक कपड़े पर इसे डालूँगी और कपड़े से इसे सुखाऊँगी। ये कपड़ा दाल का पानी को सोख लेगा। उसके बाद मैं इसे 2-3 घंटे के लिए और छोड़ूंगी पंखे की हवा में, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसे इसी पर छोड़ दूंगी। और अब हम दूसरी दाल को भी छलनी में निकाल लेते हैं। ये है मूंग की धुली वाली दाल। इसे भी हम इसी तरीके से निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे छलनी में ही छोड़ देंगे। छलनी में हम इसीलिए छोड़ेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से झड़ जाए। उसके बाद हम कपड़े पर डालेंगे। मैं एक एक करके सारे दालों को इसी कपड़े पर डाल रही हूँ। अब हम मसूर की दाल को भी छलनी में निकाल लेते हैं। मसूर की दाल थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे 2 बार निकालूंगी, क्योंकि एक साथ ये छलनी में नहीं आ सकती हैं। सारी दालों को हम इसी तरीके से कर लेंगे। इस कपड़े से हटाकर मैं इसे दूसरी चीज़ पर सुखाने वाली हूँ, और वो दूसरी चीज़ है पेपर। पेपर पर जब हम दाल को डालेंगे तो वो पूरा पानी को सोख लेगा। मैं इसे 3-4 घंटे के लिए इसी पेपर पर छोड़ दूँगी। अब आप देख सकते हैं एक ही टेबल पर मैंने 4 दानों को रख दिया है और फ़ैन भी चला दिया है, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है, इतनी जल्दी ये नहीं सूखेगी। 3-4 घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इस छलनी में ही हम इसे फ्राई करेंगे। डायरेक्ट इसे तेल में नहीं डालना है। अगर हम तेल में डालेंगे तो ये जल जाएगी। निकालते निकालते ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए छलनी में हम दाल को रखेंगे और कढ़ाई में छोड़ देंगे इसे। अगर आपकी कढ़ाई में ये छलनी टिक जाती है, यानी ये गिरेगी नहीं, तो आप इसे वहीं पर छोड़ भी सकते हैं और 1-2 बार इसे ऐसे हिला सकते हैं ताकि ऊपर नीचे से अच्छे से सिक जाए। तो दाल हमारी फ्राई हो गई है। सबसे पहले मैंने चने की दाल को फ्राई किया है। आप कोई सी भी दाल फ्राई कर सकते हैं, करना तो सभी को है। एक एक करके मैंने सारी दाल को फ्राई करूँगी। बहुत अच्छे से ये मिक्सचर बन जाता है। घर में ही आसानी से आप इस मिक्सचर को बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल एक ही दाल का भी मिक्सचर कभी भी बना सकते हैं। मैं आज पहली बार इतनी सारी दालों को एक साथ बना रही हूँ। वैसे मैं एक एक दाल का ही बनाती हूँ अक्सर। चने की दाल हमने तल ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मटर को इस तरीके से नहीं तलना है, क्योंकि मटर और दाल में बहुत अंतर है। मटर को तलेंगे तो क्या होता है, अब आप देखिए। मैंने इसे दाल की तरह ही तलने की सोचा। जैसे ही मैंने इसे कढ़ाई में डाला, ये डांस टाइप का करने लगी और एक एक करके सारी मटर इधर उधर उछलने लगी। मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैंने उसे नहीं तला। फिर मैंने सोचा कि इसे सबसे लास्ट में तलेंगे, जब तेल कम रह जाएगा। अब उसी तरीके से हम मूंग की दाल को भी तल लेते हैं। वैसे ही हमें सारी दाल को तलना है, लेकिन मटर को इस तरीके से आसानी से नहीं तला जा सकता, क्योंकि ये मटर दुकान में मिलने वाली मटर थी। जो सूखी मटर मिलती है दुकान में, उसी को मैंने रात भर भिगाया था। आजकल जो मार्केट में ग्रीन वाली मटर मिलती है, उसे भी जब हम फ्राई करते हैं या तलते हैं तेल में, तो वो भी इधर उधर उछल जाती है। लेकिन नमकीन बनाने के लिए सूखी मटर का ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने उसे भिगाया था कि उसका भी मैं नमकीन बनाऊंगी। लेकिन अभी हम उसे भी इसी तेल में फ्राई करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में करेंगे। तो मूंग की दाल को भी हमने फ्राई कर लिया है। मूंग की दाल का मिक्सचर बहुत अच्छा लगता है। दुकान में जो पैकेट वाला नमकीन मिलता है मूंग की दाल का, उसी तरीके से हम इसे घर में भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दाल को मैंने नहीं भिगाया था, 2 बार में अच्छे से फ्राई हो जाती है। हर दाल 2 बार में फ्राई हो जा रही है। अब आप देख सकते हैं। मैं इसे पेपर में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो भी तेल रहेगा वो पेपर सोख लेगा। अब लास्ट में हम तलेंगे
मसूर की दाल, क्योंकि 2 दालों को हमने तल लिया है। तीसरी दाल है ये मसूर की दाल। दालों को तलने के बाद मैं इसमें और कुछ भी तलूँगी जो हम इस नमकीन में मिलाएंगे, जिससे ये नमकीन और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसका झाग कम होता है, उसी का मतलब होता है कि दाल हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, क्योंकि तभी अब दाल हल्की हो जाती है। बस 1-2 बार हम इसे इसी तरीके से हिला देंगे ताकि ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैंने कढ़ाई में तेल कम डाला है। इसी कम तेल में ही मैंने सारी दाल को तल लिया। छोटी सी कढ़ाई है और ये छलनी इसमें बहुत अच्छे से आ जाती है, इसीलिए मैं इस कढ़ाई का उपयोग तलने के लिए ज़्यादातर करती हूँ। अब इसे भी हम पेपर में निकाल देंगे और एक बार और तल लेंगे। अगर आपको इसमें और दालों का यूज़ करना है और दालों को मिलाना है तो और ज़्यादा दालों को भी आप भिगा सकते हैं। इसी तरीके से नमकीन बना सकते हैं। खड़ी वाली मूंग की दाल को भी भिगाकर आप इसका मिक्सचर बना सकते हैं। इसी के साथ मिलाकर मिक्सचर बनाना है। मैंने आज उसे नहीं भिगा पाई, इतनी दाल को मैंने भिगाया है तो इसी का मैं मिक्सचर बना रही हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। मसूर की दाल को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भिगाया था, इसलिए इसे तलने में थोड़ा सा टाइम लगा है। सारी दालों को हमने तल लिया है, आप देख सकते हैं। और पेपर भी पूरा तेल तेल हो गया है, क्योंकि तेल इसमें छलनी में पूरी तरीके से तेल नहीं निकलता है। अब हम पोहा को भी उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसी छलनी में डालकर। ये भी जल्दी से फ्राई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि तेल कितना कम डाला था मैंने और सारी दाल हमने इसी में फ्राई कर ली है, लेकिन जितना भी तेल है वो पोहा तलने में चला जाएगा, क्योंकि पोहा तलने में तेल ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने इसे आखिरी में तला है। सारी दाल तलने के बाद पोहा को तल लिया है। अब तेल बहुत कम बचा है तो हम इसमें इस मटर को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को भी मैंने कम कर दिया है, तेज़ नहीं रहना चाहिए। मटर को डालने के बाद हम इसे ढक देंगे और थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देंगे ताकि ये मटर अच्छे से तल जाए। और थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन खोलकर इसे चला देंगे और ये भी अच्छे से तल गई है। ऐसे ही हमें मटर को तलना है। अब इसे थोड़ा सा चला देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे अच्छे से फ्राई हो जाए। इसी छलनी में हम इसे निकाल लेते हैं ताकि इसका तेल इसी में रह जाए, नीचे निकल जाए। और सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हमें कुछ भी चीज़ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मटर दाल सब फ्राई हो गया है, लेकिन 1-2 चीज़ और है जिसे हम फ्राई करेंगे, जिससे मिक्सचर टेस्टी बनेगा। तो हम यहाँ पर हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता दोनों को हम इसमें फ्राई करेंगे। पहले हम हरी मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं। अगर आप सूखी मिर्ची डालना चाहते हैं रेड वाली तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास सूखी मिर्ची अभी नहीं है तो मैं हरी मिर्ची को डाल देती हूँ। बड़ा बड़ा डाल रही हूँ ताकि बच्चे इसे निकाल कर हटा सकें। और हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, जो कि इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसे बहुत सारा डाल रही हूँ मैं और पूरा को क्रश करके डालूँगी ताकि पूरे में बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसे भूंज लिया है, मतलब कुरकुरा टाइप का हो गया है। हाथों से जब हम इसे डालेंगे तो पूरा अच्छे से मैश हो जाएगा, ये मसिल जाएगा। अब सारी दालों को हमने मिला दिया है, जैसे कि मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल और पोहा, सबको हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। पोहा से इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, क्योंकि पोहा हल्का भी है और बहुत ज़्यादा भी है। थोड़े से में ही बहुत सारा हो जाता है। मटर को भी मैंने डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। इसी के साथ मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, जो भी मसाले आपको पसंद हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। गरम मसाला, 2 मसाले हमने डाल दिए हैं तो हम इसे मिक्स कर देते हैं, नहीं तो अभी ये इसमें तेल है, मसाले एक ही जगह चिपक जाएंगे। इसीलिए मिक्स भी करते जाएं और मसाले भी डालते जाएं। ऐसे ही पहले हम झारा से मिक्स कर रहे हैं, अभी इसे हाथ से मिक्स करेंगे। ऊपर नीचे कर दिया है। इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर, इससे थोड़ा सा ये खट्टा लगेगा। और हल्दी पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता की खुशबू नमकीन में बहुत ही बढ़िया आती है, इसीलिए मैंने इसे बहुत सारा तल लिया है। और इसे इस तरीके से हाथ से मसल के डालेंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है जब इस कड़ी पत्ता को हम नमकीन में डालते हैं। कोई भी नमकीन हो, आप कोई भी नमकीन में इसे डाल सकते हैं। और हाथ से इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि झारा से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अगर आपने अभी तक इस नमकीन को नहीं बनाया है तो जल्दी से आप इस नमकीन की रेसिपी को घर में आसानी से बना सकते हैं। तो
आप बनाइए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।